अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ फवाद सैदी और मैं हूँ सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में अफसोसनाक खबर आप तक पहुँचाएं। कराची में 3 घंटों के दौरान 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। नॉर्थ कराची में मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया, जबकि पुराना गोलीमार गटर बागीचा से 2 लाशें मिली हैं। मजीद जान लेते हैं। चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद रहमान खान, अचानक फायरिंग के वाक़यात में इजाफा हुआ है, कानून नाफिज करने वाले इदारों से अगर आपकी बात हुई हो तो क्या कहना है उनका? तफ्तीश इब्तदाई कहाँ तक पहुँची है? जी देखिए, ये नॉर्थ कराची में एक वाक़या पेश आया है जहां पर मोहम्मद शाह कब्रिस्तान के अंदर से एक शख्स की लाश मिली है। इसे फायरिंग करके कत्ल किया गया है। मकतूल के सर पे जो है वो एक गोली जो है वो मारी गई है। जैवकुआ से 30 बोर का एक खोल भी मिला है। अभी पुलिस जो है वो इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। साथ ही साथ जो दूसरा वाक़या पेश आया है वो पुराना गोलीमार में पेश आया है। वहां पर 2 अफराद की लाशें मिली हैं और दोनों को गोलियां मार के कत्ल किया गया है। उनमें से एक की शनाख्त जावेद के नाम से कर ली गई है, जबकि दूसरे की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी है। दोनों अफराद की लाशों को सिविल अस्पताल जो है मुंतकिल कर दिया गया है। अभी मजीद तहकीकात जो है वो पुलिस की जानिब से जारी है कि आया ये किस तरह ये वाक़यात पेश आए हैं, कौन इनमें मुलव्विस है, तो अभी इस हवाले से तहकीकात की जा रही हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। और अफसोसनाक ख़बर है सेवन से, जहां 12 साला बच्ची से मुबैना ज़्यादती का वाक़या पेश आया है। बच्ची के मामू ने चचा पर ज़्यादती का इल्ज़ाम लगा दिया है। दरिंदगी की इंतहा हो गई है। चिठामरानी में 12 साला बच्ची से मुबैना ज़्यादती का वाक़या पेश आया है। चचा ने ज़्यादती का निशाना बनाया। बच्ची के मामू ने ये इल्ज़ाम लगाया है। वालिदा फ़ौत हो चुकी हैं, वालिद मुल्क से बाहर रहते हैं। मामू का ये मौक़िफ़ है। दूसरी जानिब गुलशन हदीद में 3 बच्चों और मां की पुरस्कार मौत। कराची पुलिस ने तफ्तीश का दायराकार बढ़ा दिया। लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल होने के बाद नमूने केमिकल एग्जामिनेशन के लिए भिजवा दिए गए। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। गुलशन हदीद फेज 1 में लर्जाखेज वाकया। पुलिस ने 3 बच्चों और मां की हलाकत पर शकूक व शुबात जाहिर कर दिए। हुक्काम का कहना है खातून के मुंह से झाग और हाथ काले थे। अमूमन ज्यादा वक्त तक लाश लटकी रहे तो ऐसा होता है। पुलिस ने वाजे बता दिया कि शौहर के मोबाइल फोन का डेटा भी लिया जाएगा ताकि उसके दावों की तस्दीक हो सके। केमिकल एग्जामिन के लिए बच्चों और मां की लाशों से नमूने ले लिए गए हैं। पड़ोसी कहते हैं लाशें मिलने के रोज अस्मा से मुलाकात हुई थी, घबराई हुई लग रही थी। सलाम की वजह से होती है। हमने भी ये पूछा बच्चे नहीं आज आपके, तो वो घबराई में से थोड़ी थी, तो वो वापस अपने घर आ गए। बच्चे तो नहीं देखे, लेकिन ये कि कल आंटी नज़र आई थी सुबह 7-8 बजे के टाइम पर। जी जी बिल्कुल, लेकिन ये कि इनका घरेलू झगड़ा बहुत चल रहा था। खातून के भाई का कहना है जब घर गया तो बच्चों की लाशें बिस्तर पर और बहन की लाश दूसरे कमरे में लटकी हुई थी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो डेड बॉडियाँ सामने थी। मेरी सारी सिचुएशन जो थी वो सामने थी। डेड बॉडियाँ पड़ी हुई थी। वो अब कितने दिन की थी वो तो जब मेडिकल आया तो उसमें पता चला। बाकी इसके अलावा कोई ऐसा वहाँ पे जो भी चीज़ें थी वो पुलिस ने अपने हाथ में ले ली। चारों को आहों और सिस्कियों के साथ स्टील टाउन कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। ताहम वाक़े का मुकदमा ताहाल दर्ज न हो सका। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ शाहनवाज अली, समा, कराची। आगे बढ़ते हैं। कराची के अहम मुकदमात की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के सख्त रिमार्क्स। कहा सिंध में अनारकी है, हुकूमत नाकाम हो चुकी है, कराची में माफिया ऑपरेट कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया क्या विफाकी हुकूमत को कहा जाए कि आकर ठीक करे। अटॉर्नी जनरल बोले कराची की तबाही देखते हुए आइन के मुताबिक मुख्तलिफ ऑप्शंस ज़ेरे गौर हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अहम मुकदमात की समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान कराची की सूरत हाल पर नाराज। रिमार्क्स दिए सिंध हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी, मुकम्मल अनारकी वाला सूबा बन गया है। क्या वफाकी हुकूमत को कहें कि आकर मसाइल ठीक करे। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि उनकी वजीर आजम से बात हुई है। वफाक कराची के मामलात में मदाखलत नहीं करना चाहता, लेकिन मुल्क के मेगा सिटी के लिए हुकूमत को ठोस इकदाम करने होंगे, जिसके लिए मुख्तलिफ कानूनी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आइन की किताब दिखाते हुए कहा हम सब इस आइन पर अमल दरामद के पाबंद हैं। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि इसमें मुकामी हुकूमत खत्म हो रही है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये तो नाकाम लोग हैं, शहर जंगल बन गया है। जिस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि आपके हुक्म से हमें बहुत तकवीयत मिलती है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का इंतजार क्यों करते हैं, आपके पास इंतजामी इख्तियारात हैं, खुद अपना काम क्यों नहीं करते। नाले भी हुकूमत साफ करवाए, KCR भी सुप्रीम कोर्ट चलवाए, सड़कें भी बनवाए, कचरा भी उठवाए और बिलबोर्ड्स भी हम गिरवाएं। हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ इरफान उल हक, समा, कराची। पीपल्स पार्टी के रहनुमा लतीफ़ खोसा कहते हैं कि किसी इलाके को वफाकी हुदूद करार देने की आइन में कोई गुंजाइश नहीं है, किसी गैर आइनी इक़दाम की इजाज़त नहीं देंगे। वफाकी हुकूमत गवर्नर राज लगाना चाहती है तो लगा कर देख ले।
जो कराची शहर है सबको रोज़गार फराहम करता है। कराची माँ है, दिल है पाकिस्तान का, इसलिए कराची को कमज़ोर करना पाकिस्तान को कमज़ोर करना के मुतरादिफ होगा। कराची को बिल्कुल मजबूत करना चाहिए। ऑप्शंस की बात करते हैं ये कोई आज नई बात नहीं है, पहले भी एक दफ़ा चढ़ दौड़े थे और ये जो है यहाँ गवर्नर राज लगाने के लिए, फिर उनको जाहिर है कि इल्म हुआ कि आइन में जो तकाज़ा और तरीका है उसके कसवटी पर वो नहीं उतर पाएंगे। और यकीनन सुप्रीम कोर्ट ने आज भी कह दिया कि कोई गैर आइनी हम तरीका काबिल कबूल नहीं करेंगे, नहीं होगा। यहाँ 40 साल से आपको भी इल्म में है कि यहाँ 40 साल से जो कुव्वतें जो यहाँ म्यूनसिपैलिटी की हद तक, अर्बन सिंध की हद तक जिनके पास इक़्तिदार रहा है, उनको फंड्स भी मुहैया हैं, उन्हीं के सारे मुलाजमीन जो है कॉर्पोरेशंस में लगे हुए हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस में। अगर वहाँ से गोरियाँ निकलती हैं, पत्थर निकलते हैं और उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस निकलती हैं, तो खुदारा ये भी देखिएगा कि कौन जिम्मेवार है उसका। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को कराची के नालों की सफाई और तजावुजात के खात्मे के लिए 3 माह का वक्त दे दिया। अदालत ने कराची के तमाम नालों की सफाई की जिम्मेदारी NDMA को दे दी। कहा NDMA को मजीद जिम्मेदारियां भी देंगे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि अदालत चाहे तो नाला सफाई की जिम्मेदारी NDMA को दे दे, जिस पर अदालत ने NDMA को नालों की सफाई और तजावुजात के खात्मे के लिए 3 माह का वक्त दे दिया। सिंध हुकूमत को NDMA की मुकम्मल मुआवनत की हदायत कर दी। हाजी लीमू गोट के नालों से तजावुजात खत्म करके मुतासरीन की बहाली का भी हुक्म दे दिया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम आगे चलकर NDMA को मजीद जिम्मेदारियां देंगे। नौकरियों पर सारे रिश्तेदार लगे हुए हैं। हाजी लीमू गोट की रिहायशी खातून ने बताया कि कमिश्नर कराची माफिया को सपोर्ट कर रहे हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा अगर ये साबित हो गया तो ये कमिश्नर फारिग हो जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर, रजिस्ट्रार वगैरह सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं जो नौकरियों पर लगे हुए हैं। सालाना 7 अरब 98 करोड़ का बजट, 10,155 मुलाजमीन, 51 यूनियन कमेटियाँ, कराची का ज़िला वस्ती पस्ती में और हुक्मरान मस्ती में। कराची के दिल ज़िला वस्ती में मसाइल ही मसाइल, गंदगी ही गंदगी, सीवरेज सिस्टम डूब गया है, टूटी फूटी सड़कों पर आमद-रफ्त मुहाल है। ज़िला वस्ती की हालत ज़ार पर यह रिपोर्ट देखिए। हर जगह मसाइल ही मसाइल, कराची का दिल ज़िला वस्ती तबाह होने लगा। न्यू कराची की सूरत-ए-हाल देखिए, टूटी फूटी सड़कें, जा बजा फैला कचरा और सेवरेज का नकारा निजाम। ऐसा लगता है जैसे मकीनों को काले पानी की सजा दी हो। ना निकलने का रास्ता, ना चलने का रास्ता। कोई कल वालदा मेरी इतनी बीमार हो गई, इतनी मुश्किल से लेके गई हूँ उनको मैं। अगर कोई मर जाए तो यहाँ तो कोई मैयत में भी नहीं आएगा। कचरे के ढेर, कीचड़, गंदगी और ताफुन की वजह से बीमारियाँ फैलने लगी हैं। रियान आसिम के पास जाते हैं, वो भी करा रहा हूँ, कल करा रहा हूँ, ये 15 दिन से तोड़ के चले गए। वहाँ जाते हैं तो PTI के पास जाओ, उसके जाते हैं नून लीग के पास जाओ, ये वसीम अख्तर के साथ जाओ, क्या करेंगे? जब भी तो इनको बोला तुम्हारे हाथ में इख्तियार नहीं है तो घर जाके बैठ जाओ। गुंजानाबाद इलाके लियाकताबाद की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं। इलाके की बड़ी पहचान टूटी सड़कें और कचरे का ढेर हैं। अंदरूनी गलियों का हाल तो ऐसा है कि मकीन महसूर होकर रह गए हैं। नमाज के लिए जाओ या वैसे जाओ, बच्चे हों, बूढ़े हों, खवातीन हों, हर आदमी जो ना परेशान है इस कचरे से। अब जरा गुलबर्ग टाउन का हाल भी देखिए। इलाके में कचरे के पहाड़ मुंह चढ़ा रहे हैं। यहाँ तक कि मस्जिद के सामने भी कचरा पड़ा है। सड़कों पर जानवर मरे पड़े हैं मगर कोई उठाने वाला नहीं। गटरों के ढक्कन तक गायब हैं। मकीनों ने जान बचाने के लिए कमोड रख दिए। की वजह से बड़ी परेशानी हो रही है, स्मेल उठ रही है इसमें से। यहाँ बहुत बदबू आती है। अब 8 घंटे हमें खड़ा होना पड़ता है इधर। कराची का जिला बस्ती जो कभी साफ सुथरा हुआ करता था मगर बेहिस अवामी नुमाइंदों ने इसे पस्ती की तरफ धकेल दिया। कराची के मसाइल का हल किसके पास है? शहरी किसकी जानिब देख रहे हैं? क्या सिंध हुकूमत कराची के अंधेरे दूर कर सकती है या रोशनियों के शहर को विफाक के हवाले कर दिया जाए? कराची के अवाम इस बारे में क्या राय रखते हैं? प्रोग्राम 7 से 8 की एंकर किरण नाज ने शहरियों से सवाल किया तो उनका क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। भाई, कराची के मामला कौन बेहतर तरीके से चला सकता है, वफाक या सिंध हुकूमत? कराची और सिंध के हवाले से मैं कहूँगा कि पीपल्स पार्टी जब तक है
कराची और सिंध के मामला सही नहीं हो सकते। भाई सिंध हुकूमत के हाथ में भी नहीं हो, वफाकी हुकूमत के हाथ में भी नहीं हो, जिसके पास भी हो मजदूरों को रोजगार होना चाहिए। वफाक के हाथ में, वफाक के हाथ में जी बेहतर हो जाएगा कराची, बहुत बेहतर हो जाएगा। वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत तो नहीं चला रही, बिल्कुल भी हमारे काम में नहीं आ रही। सिंध हुकूमत तो बेकार हो गई है, ठीक है ना। वफाक है कुछ, उसमें है कुछ दम है, हो सकता है वो चला ले। कोई नाले में गिर रहा है, कोई करंट से मर रहा है, तो वो देखते हुए तो अब ये जो आवाम जो चाहती है ना, आवाम चाहती है कोई ऐसा हुक्मरान है जो इस कराची को जो है बदल ले। अगर आपको इस्लाम का अब कोई हुकूमत चलानी ना, तो दीन मुस्तफ़ा का काम निज़ाम कायम कर दो, सब सही हो जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज सिंध सरकार के ख़िलाफ़ फ्रंट फुट पर आ गए हैं। सिंध हुकूमत को माजी की बाक़ियात करार दे दिया। दावा किया कि अवाम अगले इंतख़ाबात में पीपल्स पार्टी से छुटकारा हासिल कर लेंगे। सिंध हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है जो कि माजी की बाक़ियात में से एक है। अगले इलेक्शंस में अवाम, सिंध के अवाम उनको इससे भी हटाएंगे। ये वही एक बाक़ियात रह गई है जो अपना पूरा जोर लगा रही है इस वक्त। आपको पता है कि क्या उन्होंने माली हालत की, वो किस तरह से दिन दुगनी और रात चुगनी हुई। इस तरह कोविड था, उस सूरत में भी हमने उन हालात में भी देखा जब यहाँ पे फैसले, मुत्तफ़िका फैसले हो जाते थे, सिंध हुकूमत जाके सियासत करती थी, वो जाके वहाँ पे कोई और बयान देते थे। ये सिंध हुकूमत इस पे सियासत कर रही है, चाहे वो शुगर हो, सिंध हुकूमत गंदम रिलीज नहीं कर रही, उसकी वजह से प्राइसेस में डिस्टॉर्शन आती है। कराची में भी देखेंगे कि कहीं पे होर्डिंग तो नहीं हो रही है, चाहे वो शुगर हो, खास तौर पे क्योंकि उसके हमारे पास शवाहिद हैं। देख रहे हैं कि किन इदारों को हम अपने साथ लेकर और इसकी तहकीक करें। जबकि तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जवाब दिया। कहा, वफाकी हुकूमत को इल्ज़ाम लगाने के अलावा कुछ नहीं आता। अपने बयान में मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि वफाकी हुकूमत आटा बहरान पैदा करके माफियाज को फ़ायदा पहुँचाना चाहती है। सिंध हुकूमत नाहलों की नाकाम हिकमत अमली की पहले ही निशानदेही कर चुकी है। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सिंध हुकूमत ने गंदम की पैदावार का हदफ हासिल किया है। अवाम को आगाह किया था कि चीनी के बाद गंदम का बहरान पैदा होगा। आटे की कीमतों में इजाफे का सिंध हुकूमत पर इल्ज़ाम देना PTI वालों का हरबा है। नाले साफ़ करने से पहले नाअहलों और नालायकों को साफ़ करेंगे। डॉक्टर फ़ारूक सत्तार कहते हैं कि मसाइल हल करने के लिए आमिर खान और खालिद मकबूल सिद्दीकी क़यादत करें, वज़ीर आला हाउस पर धरना दें, वो भी साथ होंगे। कराची मुआशी हब है, हर साल 300 से 400 अरब का बजट मिलना चाहिए। कराची में अज़्म पाकिस्तान रैली का इनेकाद। डॉक्टर फारूक सत्तार ने क़यादत की, शुरका ने कौमी परचम उठाए, मुल्क से मोहब्बत का इजहार किया। डॉक्टर फारूक सत्तार ने जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देते हुए कहा, ये तजदीद एहद वफा की रैली है, जिंदा कौमें आज़ादी की कदर करती हैं। बर्रे सगीर के उन 20 लाख इंसानों, 20 लाख मुसलमानों जिन्होंने अपनी जिंदगियां कुर्बान की, तो ये खुदादाद ममलिकत पाकिस्तान आज़ाद हुआ। डॉक्टर फारूक सत्तार ने KMC को आड़े हाथों लिया, बोले नाले साफ नहीं होते लेकिन इसका बजट साफ हो जाता है। बारिश पे गुस्सा निकाल रहे हैं, अरे 25-30 करोड़ में कराची के सारे नाले साफ हो सकते हैं। अज़्म पाकिस्तान रैली मलिर काला बोर्ड से शुरू होकर मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई मलिर जिना स्क्वायर पर इख्तिताम पजीर हुई। और पेशावर का BRT मंसूबा मुकम्मल। वज़ीर आज़म इमरान खान आज इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात कामरान मंगश ने BRT बस में सफ़र करके तैयारियों का जायजा लिया। फैयाज अहमद की रिपोर्ट। LOC पर गोलाबारी तो कभी फ़िज़ाई जासूसी, भारत का हर हरबा उसके मुंह पर तमाचा बनने लगा है। इस बार फिर मक्कार दुश्मन की चालाकी न चल सकी। पाकिस्तानी इदारों ने साइबर हमलों की वारदात नाकाम बनाकर भांडा भी फोड़ दिया। उस्मान खान की रिपोर्ट। और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ 2 अफराद वादा मुआफ़ गवाह बनने को तैयार हैं। नैब ज़राए ने बड़ा दावा कर दिया। साबिक DG एक्साइज ने भी वादा मुआफ़ गवाह बनने की दरख्वास्त दे दी। उस्मान बुज़दार आज नैब ऑफिस में पेश हुए तो उनके साथ कोई प्रोटोकॉल नजर न आया। रियाज अहमद मजीद बताएंगे। वज़ीर आला पंजाब बगैर प्रोटोकॉल नैब ऑफिस पहुंचे और आम शख्स की तरह नैब हुकाम के रूबरू पेश हुए। निजी होटल को शराब का परमिट जारी करने के इल्जाम की तफ्तीश 1.5 घंटे तक जारी रही। उस्मान बुज़दार ने रिश्वत लेने की तरदीद की, लेकिन ज़राए का कहना है साबिक DG एक्साइज समेत 2 अफराद ने वादा माफ गवाह बनने की दरख्वास्त दे दी है।
वज़ीर आला पंजाब से रिश्तेदारों के नाम पर जायदादें बनाने पर पूछगिछ की गई और अहले खाना से मुतल्लिक जायदाद का रिकॉर्ड भी मांगा गया। बाद सवालों पर उस्मान बुज़दार के इज़हार लाइल्मी पर उन्हें 12 सफ़ात पर मुश्तमिल सवालनामा दिया गया, जिसमें तमाम मतलूबा दस्तावेजात 18 अगस्त तक फराहम करने की हदायत की गई है। अपने बयान में वज़ीर आला ने कहा कि नए पाकिस्तान में कानून से बालातर कोई नहीं। उन्होंने नैब में पेश होकर कानून की बालादस्ती को तस्लीम करने की रवायत कायम की है। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब की नैब हुकाम के सामने पेशी में क्या कुछ हुआ, समा अंदरूनी कहानी सामने ले आया, क्या सवालात हुए और क्या जवाबात आए, जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब की नैब में पेशी की अंदरूनी कहानी। ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार से 70 सवाल हुए, सिर्फ 12 का जवाब दिया। नैब वालों ने पूछा कि साबिक सेक्रेटरी डॉक्टर राहील और इकराम अशरफ ने समरी पर दस्तखत से मना किया था। उस्मान बुज़दार ने जवाब दिया कि उन्हें अब ऐसा कुछ याद नहीं। सवाल हुआ कि आपके रिश्तेदार DPO अमीर तैमूर ने लाइसेंस की डील करवाई। जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं पता। ज़राए का कहना है कि उस्मान बुज़दार ने जवाब के लिए 3 से 4 हफ्ते की मोहलत तलब की। वज़ीर आला पंजाब ने DG नैब से मुलाकात की दरख्वास्त भी की, जिसे रद्द कर दिया गया। उस्मान बुज़दार ने नैब को जवाब देने से क्यों गुरेज किया, समा इसकी भी अंदरूनी कहानी सामने ले आया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने ज़बानी जवाब देने के बजाय तहरीरी जवाब देने का फैसला किया। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म समेत दीगर शख्सियात से मुलाकातों में हिकमत अमली तैयार की थी। नैब में पेशी के मामले पर उस्मान बुज़दार ने कानूनी टीम के साथ 3.5 घंटे से ज़ायद मुशावरत की। नैब के सवालनामे का कानूनी और तकनीकी बुनियादों पर जवाब देने की हिकमत अमली बनाई गई। शराब लाइसेंस के मामले पर नैब के उठाए गए नुकात का भी जायजा लिया गया। मरियम नवाज की नैब लाहौर में पेशी क्यों मुमकिन ना हो सकी, समा एक और तहलका खेज कहानी सामने ले आया। नैब पेशी से एक रोज़ कबल मरियम नवाज को पैगाम पहुंचाया गया। नैब दफ्तर के बाहर गाड़ी में मरियम नवाज को शहबाज शरीफ की मुतादिद कॉल्स आईं। शहबाज शरीफ ने मरियम को हिदायत की कि जितनी जल्दी हो यहाँ से निकलकर वापस घर चली जाएं। लंदन में नवाज शरीफ को भी कहा गया कि मरियम नवाज को पेश होने से मना करें। लाहौर से नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट। मरियम नवाज की नैब में पेशी। दरार सिर्फ मरियम नवाज की गाड़ी के शीशे पर नहीं, बल्कि शायद नून लीग की अंदरूनी सियासत में भी पड़ चुकी है। मरियम नवाज नैब के दफ्तर कारकुनों का जुलूस लेकर पहुंची। पार्टी के कई रहनुमा भी उनके साथ थे, मगर अहम मौके पर शहबाज शरीफ कहीं नजर न आए। ज़राए कहते हैं कि मरियम जब नैब दफ्तर के बाहर थीं, तो शहबाज शरीफ उन्हें बार बार कॉल करके कहते रहे कि जितनी जल्दी हो सके वापस घर चली जाएं। मगर मरियम नवाज ने चचा की बात न मानी और नैब को ललकारती रहीं। दरवाजा खोलो, मेरे जवाब सुनो, और अब सवाल किया है तो जवाब सुनने का हौसला। ज़राए का ये भी कहना है कि एक आला सरकारी शख्सियत ने पेशी से एक रोज़ कबल नून लीग के सीनियर रहनुमाओं के ज़रिए पैगाम भिजवाया था कि मरियम पेश न हो, सिर्फ तहरीरी जवाब भेज दें। लंदन में नवाज शरीफ को भी पैगाम भिजवाया गया कि मरियम को पेशी से मना करें। ज़राए के मुताबिक जवाब में नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने साफ इनकार तो नहीं किया, लेकिन ये शर्त रखी कि नैब के नोटिस में ज़ाती हैसियत में तलबी का जुमला तब्दील कर दिया जाए और तहरीरी जवाब का ऑप्शन भी शामिल किया जाए। उनकी शर्त न मानी गई तो वो ज़ाती हैसियत में पेशी के लिए पहुंच गईं। नैब पेशी के बाद भी मरियम नवाज की सोशल मीडिया पर जारहाना इनिंग्स जारी है। खातून लीगी रहनुमा ने ट्विटर पर अपनी गाड़ी की वीडियो शेयर कर डाली। दावा किया कि गाड़ी पर पत्थर, ईंटें और न जाने क्या कुछ बरसाया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या बुलेट प्रूफ विंड स्क्रीन सिर्फ पत्थर से टूट सकती है। रात गई मगर बात नहीं गई। नैब पेशी पर हंगामा आराई को मरियम नवाज ताहाल नहीं भूली। खातून लीगी रहनुमा ने अपनी गाड़ी की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। दावा किया कि उनकी गाड़ी पर पत्थर, ईंटें और न जाने क्या क्या कुछ बरसाया गया।
हर जानिब से पत्थरों से, ईंटों से मेरी गाड़ी पर अटैक किया गया। मरियम नवाज मोबाइल हाथ में थामे गाड़ी की वीडियो बनाती और नुकसान की तफसील बताती रही। और ये सब, ये देखें, ये देखें। मरियम नवाज ने कहा कि ये उनके वालिद की गाड़ी है। सवाल उठाया कि पत्थर से बुलेट प्रूफ गाड़ी को किस तरह नुकसान पहुंच सकता है। बॉम्ब प्रूफ या बुलेट प्रूफ गाड़ी की विंड स्क्रीन ऐसे तोड़ सकता है? मैं नहीं कह सकती कि क्या था, लेकिन ये पत्थर से कुछ ज़्यादा था। मरियम नवाज की पेशी और पत्थर वाली गाड़ियों का मामला समा पूरा सच सामने ले आया। पत्थरों से भरी जो गाड़ी नैब दफ्तर पहुंची थी वो मरियम नवाज के घर से काफिले के साथ ही निकली थी। लीगी एमपीए मिर्जा जावेद ने गाड़ी में पत्थर रखवाए। मिर्जा जावेद के दोस्त गाड़ी में मौजूद रहे। बड़े सियाने कह गए कि झूठ के पाँव नहीं होते और ना ही झूठ की नाव चलती है, डूब जाती है। ऐसा ही कुछ नून लीग के झूठ के साथ भी हो गया। पत्थरों की गाड़ी वाली जिस वीडियो को वो कल तक जाली करार दे रहे थे, आज वो वीडियो भी असली साबित हो गई। सिल्वर 4x4 जिसकी नंबर प्लेट LZ6000 है, वो भी सच निकल आई। ये वो गाड़ी है जो मरियम नवाज के घर से काफिले के साथ ही निकली थी। और अता तारड़ साहब जो वीडियो जाली करार दे रहे हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि मरियम नवाज के काफिले का एक एक फर्द और एक एक गाड़ी मंजूर शुदा होती है। हकीकत यह है कि गाड़ी जाती उम्रा से काफिले के साथ नैब के दफ्तर पहुंची। लीगी एमपीए मिर्जा जावेद ने पत्थर रखवाए और उनके दोस्त गाड़ी में मौजूद रहे। पेशी से पहले उसमें बाकायदा पत्थर लोड किए गए और समा से गुफ्तगू में मिर्जा जावेद ने इस बात का इजहार कहीं नहीं किया कि वो वीडियो जाली है या गाड़ी से उनका कोई ताल्लुक नहीं। नौजवानों के लिए बड़ी खुशखबरी। हुकूमत ने कामयाब जवान कर्ज प्रोग्राम की रकम 5 गुना बढ़ा दी है। नौजवान 50 लाख के बजाय अब 2.5 करोड़ रुपए तक कर्ज हासिल कर सकेंगे। शकील अहमद की रिपोर्ट। बासलाहियत नौजवानों को बारोजगार बनाने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म के 100 अरब रुपए से ज्यादा लागत के कामयाब जवान कर्ज प्रोग्राम का ऐलान हो गया। मुशीर खजाना ने बताया कि कर्ज की रकम में इजाफे के साथ बैंकों की तादाद भी 3 से बढ़ाकर 21 कर दी। शरह सूद में भी वाज़ेह कमी। लोन की तादाद को 5 गुना बढ़ा रहे हैं। 50 लाख से 2.5 करोड़ मार्कअप का रेट है उसको आधा कर रहे हैं। मुशीर खजाना बोले आलमी इदारों की रिपोर्ट्स भी कह रही हैं कि पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त डगर पर आ गई। अलबत्ता सऊदी अरब की जानिब से कर्ज और तेल की सहूलत वापस लिए जाने का सवाल गोल कर गए। ये प्रोग्राम जो है पाकिस्तान के नौजवानों के लिए किया गया है और हम चाहते हैं कि इसका फोकस वही रहे। ऐसे सवालात करें कि इसके जो बारे में लोगों तक हो, इकोनॉमी के बारे में उनके ऊपर एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते। मुआवने खसूसी उस्मान डार ने कहा नौजवानों को सियासी वाबस्तगी से बालातर मेरिट पर कर्जे दिए जाएंगे। 10 लाख नौजवानों को बारोजगार बनाने के लिए दरखास्तों की वसूली 13 अगस्त से शुरू की जा रही है। शकील अहमद, सामा, इस्लामाबाद। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक नई कंपनी शामिल हो गई। रिवायती घंटी बजी तो सरमायाकार भी सरगर्म हो गए। डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज अहमद चुनाई का कहना है कि तामीराती सनत से लेकर तमाम शोबों में बेहतरीन मौके मौजूद हैं। अशरफ खान रिपोर्ट करेंगे। जल्द ही मुल्की ज़रूरत की 60% बिजली अंदरून मुल्क ज़राए से पैदा होगी। वफाकी वज़ीर बराए तवानाई उमर अयूब ने खुशखबरी सुना दी है। ज़हीर अली की रिपोर्ट। हुकूमत ने तेल से पैदा होने वाली महंगी बिजली से छुटकारे के लिए कमर कस ली। वज़ीर तवानाई उमर अयूब कहते हैं काबिल तजदीद तवानाई पॉलिसी मंजूर हो चुकी। मकामी सतह पर बिजली की पैदावार बतदरीज बढ़ाएंगे। सनती शोबे अवाम को सस्ती बिजली की बिला तातुल फरामी यकीनी बनाएंगे। हमारा जो टारगेट है पाकिस्तान का 2030 तक, वो तकरीबन 60% बिजली हमारी जो होगी वो हमारी अंदरूनी मुल्क ज़खायर से बनेगी। हुकूमत का शमसी तवानाई को फरोग देने का भी फैसला। फवाद चौधरी ने कहा दुनिया सोलर पावर पैनल बना सकती है तो हम क्यों पीछे रहें। सोलर पैनल्स की क्वालिटी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो उसके ऊपर ला रहे हैं। हमारी कोशिश है कि टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो जाए पाकिस्तान में। हम अपने ही बनाने शुरू कर देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सिलिकॉन भी है पाकिस्तान के अंदर, हम तो सोलर सेल भी शुरू कर देंगे। मामले खसूसी बराए तवानाई नदीम बाबर ने कहा काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में काम करने वालों को टैक्स छूट देकर हौसला अफजाई की जाएगी। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी के साथ ज़हीर अली, समा, इस्लामाबाद। बिजली की गैर एलानिया और तवील बंदिश के खिलाफ शहर शहर एहतजाज किया गया। मुजाहिदीन ने नेपरा से बिजली सप्लाई कंपनीज की नाअहली का नोटिस लेने का मुतालबा किया।
बिजली की गैर एलानिया बंदिश, मुख्तलिफ शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। पेशावर के एफसी चौक पर पेस्को के खिलाफ एहतजाज हुआ। मुश्तइल मुजाहिरीन ने बिजली के बिल भी नजरे आतिश कर दिए। करक में डंडा बरदार खवातीन घरों से निकल आईं। तख्त नुसरती में हुकूमती नुमाइंदों के खिलाफ एहतजाज किया और सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। सवाबी के इलाके कालू खान में पेस्को इंतजामिया के खिलाफ भी मर्दान रोड पर मुजाहिरा हुआ। मुजाहिरीन का कहना था कि शदीद गर्मी में गैर एलानिया लोड शेडिंग से अवाम अजियत में मुब्तला हैं। टंडोला यार की ख्वाजा गरीब नवाज कॉलोनी में बिजली के सताए लोग आपे से बाहर हो गए। एहतजाज करते मुजाहिरीन राहगीरों से भी उलझते रहे। गुज़िश्ता 15 दिनों से लोड शेडिंग का अजाब जारी है। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि हेस्को का अमला ट्रांसफार्मर की मरम्मत के लिए रकम का तकाजा कर रहा है। कराची की सब्जी मंडी में आजकल गंदगी, कीचड़ और कचरे के ढेर लगे हैं। खरीदारों, ताजरों और मजदूरों का पैदल चलना मुश्किल हो चुका है। अहवाल बताएंगे खुर्शीद आलम अपनी रिपोर्ट में। ये है कराची की सब्जी मंडी, मगर लगता है यहाँ सब्जी के बजाय कचरा और गंदगी फरोख्त होती है। जब ही इसके ढेर लगे हुए हैं। सब्जी मंडी के मरकजी दरवाजे पर तो जैसे झील बन गई हो। अंदर दाखिल हो तो गंदगी और कचरे से भरे रास्ते आपके मुंतजिर होते हैं, जिसके बायस सब्जी मंडी आने वालों का पैदल चलना दुश्वार हो गया है। गाड़ियाँ भी फंस जाती है, 2-3 घंटे ये गाड़ियाँ खड़ी होती है। हमारे को मजदूर सबको परेशानी होती है। कंप्लेन रोज होते हैं, कोई कुछ करते नहीं इधर। सब्जी मंडी इंतजामिया और मुताल्लिका महकमे अगर बारिशों से कबल ही जरूरी इक़दाम कर लेते तो शायद सब्जी मंडी ज़बू हाली से दो चार न हुई होती। कराची के माड़ीपुर रोड की खस्ताहाली के बाइस शहरियों की गाड़ी में गुजरना मुश्किल हो गया है। छोटी बड़ी गाड़ियों को मिनटों का सफ़र घंटों में तय करना पड़ता है। लियारी एक्सप्रेस वे पर भी ट्रैफिक जैम मामूल बन चुका है। मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट। कराची वालों की परेशानियां कम होने की बजाय बढ़ती ही चली जा रही हैं। कहीं उबलते गटर तो कहीं कचरे ने नाक में दम कर रखा है। रही सही कसर ट्रैफिक की सुसरवी ने पूरी कर दी है। शहरी जहां जाएं ट्रैफिक की रवानी मुतासिर ही मिलती है। माड़ीपुर रोड का तो अल्लाह ही हाफिज है। सड़क पर दो हेकल कंटेनर्स निकल आते हैं, मगर सड़क इन कंटेनर्स का बोझ बर्दाश्त करने के काबिल नहीं। बड़े बड़े गटरों और सड़क की टूट फूट से छोटी बड़ी गाड़ियों का गुजरना ऐसे ही है जैसे मौत के मुंह से निकलना। आजकल केपीटी से हॉक्स बे तक ट्रैफिक का जाम होना मामूल बन गया है। गुलबाई से माड़ीपुर ट्रक अड्डा तक ट्रांसपोर्टर्स अजियत से दो चार हैं। इसी तरह लियारी एक्सप्रेस की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। आए रोज ट्रैफिक जाम ही रहता है। लियारी एक्सप्रेस वे भी बंद है और चारों तरफ जो है ट्रैफिक जाम हो चुका है। जगह जगह ट्रैफिक जाम के बाइस शहरी मुतबादिल रास्ता तो इख्तियार करते हैं, मगर इन मुतबादिल रास्तों का भी ऐसा हाल है कि शहरी फंस कर रह जाते हैं। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। कराची में लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो शहरी तफरीह के लिए निकल पड़े। सी व्यू की रौनकें बहाल हो गई हैं। शहरियों ने समंदर किनारे खूब इंजॉय किया। यासिर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। 4 माह बाद सी व्यू जाने पर से पाबंदी हटी तो कराची वालों की बड़ी तादाद साहिल समंदर पर पहुंच गई। किसी ने घोड़सवारी की तो किसी ने बीच बग्गी के मजे लिए। घरों में बैठे बच्चे भी बाहर निकले तो चेहरे खुशी से खिल उठे। बहुत मजा आ रहा है। कितने अरसे से लॉकडाउन था, इतने अरसे के बाद हम निकले। अब बहुत मजा आ रहा है और मज़ा भी आ रहा है। हमें बहुत मज़ा आ रहा है। घोड़े बैठे हैं, बहुत एंजॉय किया। बहुत टाइम बाद सी व्यू खुला है। शहरी कहते हैं तफरीह मकामात बंद होने से सैर व तफरीह के मौके खत्म हो गए थे। घर पे बैठे हुए थे और अब बाहर आए हैं तो एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था बस घर में बाउंड होकर ही रह गए। ये कोरोना वायरस जब से आया, बट आज बच्चे भी बहुत बेटर फील कर रहे हैं। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। शहरियों को चाहिए तफरीह मकामात पर जाते वक्त हुकूमत की जानिब से जारी किए गए SOPs का ख्याल रखें ताकि कोरोना को मुकम्मल शिकस्त हो सके। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ यासिर हुसैन, समा, कराची। खेल से खबर। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट आज से साउथहैम्पटन में शुरू होगा। शादाब खान की जगह फवाद आलम को मौका मिलने का इम्कान है। बॉलिंग कोच वकार यूनिस कहते हैं सीरीज अभी खत्म नहीं हुई, अजहर अली फॉर्म में वापस आएंगे। ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस। आप देखते रहिए समा।